मुझे याद है यूट्यूब से मेरी ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स मेरी रेवेन्यू होती थी, तो भी मैंने जॉब नहीं छोड़ा था, क्योंकि जॉब का होता है यार, ये आप नहीं छोड़ सकते। 20 फरवरी 2024 आज भी याद है वो दिन, और मैं भगवान से बोलता हूँ बहुत अच्छा दिन था मेरी लाइफ में। वो चीज बुलाया 2:02 बज रहे थे, बोला एक काम करो लैपटॉप रखो जाओ घर। तो मैं लैपटॉप मैं आई वॉज ब्लैंक एक्चुअली कि अब मैं क्या करूं, और मुझे ऐसा लग रहा था जमीन खिसक गई। मेरा नाम संदीप मिश्रा है और मैं एक छोटे से शहर आप कह सकते हो भोपाल का निवासी हूं, और वहीं पढ़ना लिखना सब वहीं हुआ मेरा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज के जर्नी जो मैं आपको बताने वाला हूं, जर्नी मेरी शुरू हुई, वो बड़ी बड़ी ड्रामेटिक जर्नी मेरी शुरू हुई, जहां एक बी फार्मा, एक फार्मेसी का बंदा किस तरह आगे जाके एक अच्छा सफल इन्वेस्टर कह सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में एक अव्वल स्थान कह सकते हो, दूसरी बात एक अच्छा सफल ट्रेडर कह सकते हो, और यह कह सकते हो कि किस तरह जर्नी चेंज हुई, इसके बारे में आपको जरूर बताने वाला हूं। और खासकर इंपॉर्टेंट यह है कि मैं इस कंटेंट क्रिएशन की लाइफ में अगर मैं आ सकता हूं तो आप भी आ सकते हो, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन मैंने कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ जर्नी मेरी शुरू हुई कि मैं किस तरह मार्केट में आया, मार्केट में कैसी मेरी जर्नी रही, और आज के परिवेश में जो सिचुएशन मार्केट में चल रही है, मुझे मालूम है आप लोग ना पैसे निकालने का प्लान कर रहे हो, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर आपको ये लग रहा होगा कि संदीप भाई अब तो यहां पैसे निकालने, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस खत्म हो चुका है। तो जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा वीडियो में, क्योंकि 2-3 पार्ट में पूरा कंप्लीट हम इसमें सिनेरियो कवर करेंगे, जहां मैं करंट मार्केट सिनेरियो में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर सबसे ज्यादा आप वही गलती करोगे, क्योंकि रिसेंटली हमने डेटा क्या चेक किया है, 97% लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट रोकी है, जब सिचुएशन अभी समय खराब हो रखी है। देखो जर्नी शुरू करना चाहूंगा तो जर्नी मेरी बैकग्राउंड, मैंने बी फार्मा किया, बी फार्मा के बाद क्लिनिकल रिसर्च, आपको याद होगा कोविड के समय बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए रहते थे, जहां बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्रायल्स हम लोग करते थे। हम लोग रिसर्च पे मेरा जो बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूंगा वही कि हम लोग रिसर्च पे काम करते थे, न्यू मेडिसिन पे रिसर्च करना, क्योंकि पहले अगर मेडिसिन की बात करूं तो सबसे पहले कोई भी मेडिसिन एनिमल पे टेस्टिंग होती, फिर इसके बाद इंसानों पे आती है। मेरा बैकग्राउंड वही था दोस्तों, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड था, लेकिन मन में जरूर एक था कि इसके बाद मैंने 10 साल दिए इंडस्ट्री को। सोचो मतलब मैं अपनी जर्नी से क्या बताना चाहूंगा, जर्नी से कि अगर मैं कर सकता हूं तो मुझे लगता है कि आपके अंदर अगर छोटी भी अगर एक आग होगी ना तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। 10 साल 12 साल इंडस्ट्री को दिया मैंने, और 12 साल इंडस्ट्री को देने के बाद यूट्यूब की जर्नी 2000, जब कोविड सिचुएशन आई 2020-21 में, तो मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई थी, जी हां, म्यूचुअल फंड के ऊपर। और म्यूचुअल फंड के बारे में जर्नी क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था 1000 से। आप आजकल लोग काफी डर जाते हैं कि मैं ना शुरुआत कैसे करूं, पैसे सेव कैसे करूं, क्योंकि पैसे सेव करना नहीं बनता मुझे। मेरा बैकग्राउंड कुछ और था, और मैं जॉब भी करता था। पूरे हफ्ते में आपको बताऊं, पूरे हफ्ते कंटिन्यू, आपको पता है प्राइवेट जॉब आप लोग रिलेट कर सकते हो, जितने लोग हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सुबह 8 बजे से जाना होता था, रात को 8 या 9 बजे तक, ये शेड्यूल मेरा रहता था। बस गनीमत ये रहती थी ना कि भैया केवल आपको ना वीकली ऑफ मिल जाता था, सैटरडे संडे। जी हां, ये सैटरडे संडे में क्या करता था, मैं कंटेंट पे काम करता था, क्योंकि एक वीडियो मेरी लोगों ने पसंद कर लिया था कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें और पैसे कैसे सेव करें। तो मुझे लगा वहीं से जो कंटेंट क्रिएशन का कीड़ा ना मेरे अंदर वहीं से आया। और एक समय ऐसा आया कि आपको लगता है ना कि प्राइवेट में ना आपका बॉस ही आपसे चिढ़ने लगता है ना, लगता है कि भैया ये बंदा कहीं ना कहीं से कुछ पैसा बना रहा है, और वो गलती ढूंढता है जो प्राइवेट में आप लोग कोरिलेट कर पा रहे होगे। अगर आप साइड में इनकम करते हो ना तो ऐसा होता है। कंपनी का एक ट्रिप था हैदराबाद में, आप सोचना हैदराबाद में ट्रिप था, और मैं आज भगवान को बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं साथ में वाइफ को ले गया उस हैदराबाद के ट्रिप में। कंपनी की ट्रिप थी, हैदराबाद ले गया, और वहीं पास मेरी कोई गलती नहीं थी। होता है ना जॉब में, बॉस आपकी गलती देखते रहता है कि भैया इस बंदे ने क्या गलती किया। मेरी कोई गलती नहीं थी, और बॉस का फोन आया, अंतिम दिन इवेंट हो गया था कंपनी का, बॉस का फोन आया कि भैया मिश्रा तेरा हिसाब किताब क्लियर करूंगा मैं, और तुझे मतलब मुझे नहीं लगता कि तुझे जरूरत है कंपनी की। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंडसेट ऐसा हो गया था दोस्तों कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं इस कंपनी को लेकिन आप कितना भी करोगे ना यही हो जाता है। फिर पता नहीं क्यों मैं हैदराबाद में, मुझे आज भी याद है, भगवान के दर्शन करके मैं सीढ़ियों से उतरा था नीचे, मैंने वहीं फर्स्ट फोन आया, और मेरे मन में पता नहीं क्या ऐसी भावना है, मुझे लगा कि यार दिस इज द टाइम
टू क्विट। यहां टाइम है कि आज आपको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि प्रभु की भी यही मर्जी है। अब वहां से मेरा एक्चुअली मन हट गया था कि अब मुझे यहां काम करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे क्लियर हो गया था कि आप बहुत सारी कंपनियां होती आप कितना भी काम कर लो ना, आपको कोई तवज्जो नहीं मिलने वाली। सचमुच मुझे आज भी याद है 20 फरवरी 2024, आज भी याद है वो दिन। और मैं भगवान से बोलता हूं बहुत अच्छा दिन था मेरे लाइफ में वो चीज। बुलाया 2:02 बज रहे थे, बोला एक काम करो लैपटॉप रखो जाओ घर। तो मैं लैपटॉप यू नो मैं आई वॉज ब्लैंक एक्चुअली कि अब मैं क्या करूं। और मुझे ऐसा लग रहा था जमीन खिसक गई मेरे, क्योंकि अर्निंग सोर्स खत्म हो जाना और आपके पास एक बेबी है, फैमिली है, क्या करोगे पता नहीं, दिमाग ब्लैंक हुआ। और आप कह सकते हो कि मुझे निकाल दिया गया, सिंपल सा सिंपल है ना, निकाल दिया गया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वहां लैपटॉप रखा, तुरंत वहां से निकल आया। आधे घंटे की जर्नी मेरी रहती है ऑफिस से मेरे घर तक। मुझे लग रहा था कि अब क्या होगा यार लाइफ में, ऐसा लग रहा था कि इतनी अच्छा जो एक जॉब चल रहा था, यूट्यूब से पैसे आ ही रहा था। वहां से मैं गया, वाइफ को फोन लगाया, मैंने कहा देखो यार ऐसा ऐसा हो गया है। वाइफ ने बोला कि देखो जो भी हुआ भगवान की मर्जी है, वहां से निकलो आप। और फिर मेरी जर्नी शुरू हुई यूट्यूब की विद द फुल टाइम यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर प्लस मैं इन्वेस्टर प्लस ट्रेडिंग्स, वहां सब कुछ मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने सोच लिया कि शायद मैं यही स्टार्ट करूंगा। जी हाँ, वही स्टार्ट हुआ। इसके बाद इंस्टा पे लगातार वीडियोस बनाने लगा और लगातार चैनल पे कंटिन्यू जो वीडियो मेरी होती थी, शेड्यूल्ड होती थी, अब मैं लगातार क्या करने लगा, अब मैं वीडियो एज पर द मार्केट कंडीशन वीडियो बनाने लगा। मतलब आप अगर कोई भी निश पे काम कर रहे हो ना, जो चल रहा है आपको वही बताना पड़ेगा ऑडियंस को। आपको जो अच्छा लगता है वो बताने से काम नहीं चलेगा। इनफैक्ट जो करंट में हो रहा है वो आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो मैंने बताना चालू कर दिया, ऑडियंस का प्यार मिलना चालू हो गया, कोलैबोरेशंस आने लगे। उस समय मार्केट भी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था उस समय, आपको बता दूं, और काफी लोग पैनिक हो गए थे, जैसे आज हो रहे हो ना। लग रहा है कि यार जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है संदीप भाई गलत तो नहीं कर दिया है यार, पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। ये सिचुएशन उस समय भी थी। उस समय जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, जिन लोगों ने पैसा लगातार इन्वेस्टमेंट किया, एसआईपी कंटिन्यू किया, एसआईपी होल्ड नहीं किया, आज वो पैसा अच्छा बनाए। अब बीच में क्या हुआ, कंडीशन बीच में आपको देखने को मिल रहा है कि जब भी मार्केट डाउन होता है हम पैनिक हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। समझ गए मतलब, अगर आप इस समय कंडीशन पे अच्छे पैसे आप डालोगे, यही आगे जाके कंपाउंडिंग होती है। अब आप बोलोगे संदीप भाई मैंने तो पढ़ा है, क्योंकि अब मैं आ जाता हूं उस चीज में जहां आप लोग गलती कर रहे हो करंट मार्केट सिनेरियो में जो चल रहा है, जहां हमें नहीं पता कब तक लड़ाइयां चलेगी। जो भी लड़ाइयां चल रही है, ट्रम्प फैक्टर लगातार जिम्मेदार है, मैं अपनी वीडियोस लगातार आपको बताता रहता हूं। लेकिन हमने क्या देखा यहां कि अगर आपने एसआईपी यहां बंद नहीं की तो आपको कंपाउंडिंग अच्छा खासा रिटर्न मिला। आज बिकॉज ऑफ दैट आज मैं फुल टाइम जो कंटेंट क्रिएटर हूं, प्लस आप कह सकते हो इन्वेस्टर हूं, प्लस ट्रेडर हूं, और एंटरप्रेन्योरशिप में लगातार काम कर रहा हूं, ट्रेनर भी हूं। तो बिकॉज ऑफ दैट आपने देखा होगा कि पोर्टफोलियो आज ऑलमोस्ट 65 लाख का पोर्टफोलियो मैंने आप लोग को दिखा भी दिया है। और यस, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हो जाएगा 1 CR। तो ये एक्चुअली प्लानिंग कैसे होती है, जब आप कंटिन्यू इन्वेस्ट करते हो मार्केट में। आप स्टार्ट कर सकते हो 1000 2000 से 3000 से। आम आदमी आजकल सेविंग नहीं कर पाता, क्योंकि उनको लगता है कि भैया खर्चा ज्यादा है। मैं हमेशा ये फॉलो करता हूं कि जो भी आपकी सैलरी है उसका 20% आपको बचाना होगा। आप ये मत सोचो कि मैं कितना बचा रहा हूं, ये बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। इनफैक्ट आपको ये प्लान करो कि अगर मैं इतना बचा रहा हूं, एटलीस्ट मैं महंगाई को बीट कर रहा हूं, क्योंकि महंगाई 5 से 6% है। सोचो आप अगर कहीं और इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि मैं बेसिकली म्यूचुअल फंड एसआईपी में ज्यादा बताता हूं, जहां कंपाउंडिंग अच्छी देखने को मिलती है, तो वहां मार्केट लॉन्ग टर्म में, इनफैक्ट निफ्टी 50 का रिकॉर्ड अगर देखें तो निफ्टी 50 जो पास्ट हिस्ट्री निफ्टी 50 कहती है, तो ऑलमोस्ट दे हैव गिवन 15-16% रिटर्न दिया है। मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग होती है तो डेफिनेटली यू विल गेट द, मतलब देयर इज एक्सपेक्टेशन, गारंटी कोई नहीं होती रिटर्न्स की, लेकिन देयर इज एक्सपेक्टेशन कि आपको अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। इसीलिए एक आम आदमी जो आज समय डरा हुआ, मैं सभी से कहता हूं यार ये डरने के बिल्कुल टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मैं एक मेरा जो फील्ड अलग था, उस फील्ड से हट के अगर मैं आज अच्छा इन्वेस्टिंग कर रहा हूं, तो कहने का मतलब कि आपको यहां मार्केट में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब काफी लोगों के क्वेश्चंस, क्योंकि रिसेंटली पॉडकास्ट में मैंने क्वेश्चंस आए थे कि संदीप भाई 97%, अगर गूगल करोगे तो 97% स्टॉपेज रेशियो है एसआईपी का, मतलब 97% लोगों ने एसआईपी बंद कर दी है। ये थोड़ा सा अजीब सा लगा। इसके पीछे मैं आपको बताना चाहूंगा कि
97% लोगों ने एसआईपी बंद नहीं की है। आपको पता होना चाहिए एसआईपी में जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं अलग अलग एएमसी के होते हैं। तो बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन लोगों ने एक एएमसी से दूसरे एएमसी में स्विच किए हैं, ना कि बंद किए हैं। अब काफी लोगों को लग रहा होगा यहां बंद हो गए हैं, तो डेटा क्लियर कहता है कि बंद नहीं हुआ है। हो सकता है सामने वाले ने, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, प्लीज डोंट टेक एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस। एग्जांपल में अगर कोटक में स्मॉल कैप की बात करता हूं, आदमी ने कोटक स्मॉल कैप ले लिया, किसी बंदे ने, हो सकता है आपने लिया होगा, एचडीएफसी स्मॉल कैप लिया होगा या कैनरा स्मॉल कैप आपने लिया होगा। तो मार्केट इस समय, पहले मार्केट नहीं था, आपने अपने एडवाइजर से क्या लिया, स्मॉल कैप लिया। हमने स्मॉल कैप के रिटर्न्स अच्छे देखे हैं रिसेंटली। हमने, अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस चेकआउट करोगे ना, बहुत सारी वेबसाइट हैं, वहां देखोगे तो आपको लगेगा बढ़िया रिटर्न मिला है। लेकिन जब आपने स्मॉल कैप लिया है, आपने टारगेट बढ़ाकर लिया है, मतलब टारगेट आपका मोर देन 10 ईयर्स है, 8 ईयर 10 ईयर्स आपका टारगेट है। अगर आपका टारगेट यहां छोटा होगा, डेफिनेटली आप यहां, आपको लेना ही चाहिए स्मॉल कैप। और काफी लोगों ने जो लिया है ना, ये आपको होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग देखो, लैक ऑफ नॉलेज, मैं आपको कहता हूं कि जब तक देखो लर्निंग नहीं होगी ना, तब तक अर्निंग नहीं हो सकती। तो अगर आपको नॉलेज है, आपने लर्निंग किया है, डेफिनेटली आप बंद नहीं किए होंगे। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं था, क्या किए हैं वो, उन्होंने बंद कर दिया। और बंद क्या कर दिया, स्मॉल कैप से हो सकता है लार्ज कैप में चले गए होंगे। दैट्स अ बेसिक रीजन कि आपको जो एसआईपी स्टॉपेज दिख रही है ना, एक्चुअली वो एसबीआई स्मॉल कैप का बंद हुआ और एसबीआई मल्टी कैप में लोग गए होंगे। तो एक एएमसी बंद हुआ, दूसरे एएमसी में चालू हुआ। दैट्स अ बेसिक रीजन कि आपको जो एसआईपी स्टॉपेज दिख रहा है ना, ये है। तो मैं एज ए जो, अब अगर मैं अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी बात करूं, तो अगर मैं शुरुआत कर सकता हूं 1000 से, और आई कैन गो विद 50,000 पर मंथ फॉर द एसआईपी, तो डेफिनेटली आप लोग को भी जाना चाहिए, आप लोग भी करना चाहिए। और मार्केट, अगर मैं कंपैरिजन करूं, मार्केट 2008 की बात करें, 2014 की बात करें, 2020 में मैंने जर्नी स्टार्ट की थी अपनी एसआईपी की मात्र 1000 से। तो अगर मैं 2020 से स्टार्ट नहीं करता, तो आई कैन नॉट सी दैट कंपाउंडिंग पावर इन 2023-24। तो मतलब यह है कि दिस इज द हाई टाइम जब आपको अपॉर्चुनिटी लेके निवेश करना है, और आपको अपना इन्वेस्टमेंट रोकना नहीं है। और देखो, इसके लिए आप ना कोशिश करो कि मार्केट की नॉलेज लो कि मार्केट एक्चुअली काम कैसे करता है। पास्ट एक्सपीरियंस भी देखो मार्केट का, मार्केट ने पहले काम किया है। और यस, यहां प्लीज ह्यूमर्स में मत जाओ, क्योंकि बहुत सारे आप लोग को ये भी आइडिया देंगे कि यार ये स्कैम है, बंद हो जाता है। तो हमेशा ना कोई फंड के बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज लो। हमेशा रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करो, जो एनआईएसएम सर्टिफाइड रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं, उनसे बात करो। तो आई होप, ये मतलब जर्नी तो मेरी आपने सुना ही, बस ये देखा कि मेरी कैसे मूव ऑन हुआ, मैं कैसे कंटेंट क्रिएटर बना। तो मैंने 3C के बारे में बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना एज ए कंटेंट क्रिएटर कि भाई 3C इंपॉर्टेंट क्या है। क्योंकि हो सकता है एज आप यूट्यूब पे स्टार्ट करना चाह रहे होगे, और कुछ ना कुछ परेशानियां, फैमिली प्रॉब्लम्स, शुरू में कोई सपोर्ट नहीं करता, सच बताऊं आपको, शुरू में कोई सपोर्ट नहीं करता, धीरे धीरे सपोर्ट करते हैं। तब तक आपको अपने विश्वास रखना पड़ेगा। जी हाँ, 3C मैं बात करूंगा। सबसे पहला आपका रहेगा कंसिस्टेंसी, नोट कर लो, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा मैंने क्या बताया, हर दिन वीडियो मेरी अपलोड होती थी, हर दिन। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कंटेंट, आपका कंटेंट कितना प्यारा है। क्या, अगर सुनो, पहली मेरी वीडियो कौन सी गई थी, म्यूचुअल फंड जो वायरल हुई थी। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड के अलावा कुछ और बताता, ब्लॉगिंग चालू करता, मेरी ऑडियंस पसंद नहीं करती। लेकिन मैंने क्या किया, म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो और बनाए, क्योंकि ऑडियंस को पसंद वही आया था। तो दूसरा, पहले क्या हुआ, कंसिस्टेंसी। दूसरा, कंटेंट, आपका कंटेंट में दम होना चाहिए। और तीसरा है क्रिएटिविटी। ये 3C बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्रिएटिव बोलोगे संदीप भाई क्या, क्रिएटिविटी मतलब जो दुनिया कर रही है अगर वही करोगे ना, एवरेज, सपोज किसी का 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप उन्हीं को कॉपी कर रहे हो, तो एवरेज आप मूव करोगे। लेकिन कुछ ना कुछ आपको नया करना होगा, कंटेंट में कुछ लाइव ऐसे दिखाना होगा, लाइव सिचुएशन दिखानी होगी, तब जाके है ना प्रॉपर तरीके से, तब ऑडियंस आपको कोलेट कर सके कि हाँ यार, ये बंदा जेन्युइन है, हमारे जैसा है, प्रॉपर बातें करता है और प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो आई होप ये 3C एज ए कंटेंट क्रिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए इन्वेस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि एज ए इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं हम, रोक देते हैं, क्या रोक देते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट की कंसिस्टेंसी को रोक देते हैं, जो आपको रोकना नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप अगर एज ए कंटेंट क्रिएटर जर्नी स्टार्ट कर रहे होगे, तो हो सकता है कुछ सीखे होगे आज की मेरे, जो मैंने आपसे शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। दूसरा, एज ए इन्वेस्टर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, आप शेयर बाजार में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, तो ऑलवेज हैव ए प्रॉपर स्टडी, पहले स्टडी करो। और सबसे मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं यार, प्लीज डोंट फॉलो ब्लाइंडली विद अदर्स, लोग क्या कह रहे हैं। मैं आजकल देखता हूं ना कि भैया एक टेलीग्राम पे कुछ आ गया,
ब्लाइंडली फेथ करके लोन ले लेते हैं कि हाँ किसी ने बोल दिया चलो ले लेते हैं। ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको खुद का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई स्टॉक एक्स वाई जेड अगर स्टॉक है, भैया क्या काम करता है ना, स्टॉक का फंडामेंटल क्या है, कंपनी क्या काम करती है। कंपनी कुछ ऐसा काम करती है कि जो लोगों के यूजफुल में है। लोगों के अगर यूजफुल में है, मैं बहुत डीप नहीं जा रहा हूं फंडामेंटल एनालिसिस में, मैं जी एक आम आदमी वाली बातें कर रहा हूं कि कंपनी का पहले देखो भैया, कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड क्या है। कंपनी लोगों के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या कंपनी काम कर रही है तो क्या कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी मदद कर रही है, कुछ गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या मतलब हमारी सरकार उसके बारे में कुछ बात कर रही है। मतलब जैसे एग्जांपल में लेना चाहूंगा, जैसे एनर्जी सेक्टर को लेके, पावर सेक्टर को लेके लगातार सरकार बात कर रही है, एआई सेक्टर को लेके बात कर रही है। इससे स्पेसिफिक, इससे रिलेटेड चीजें आप स्टडी कर सकते हो। तो समझ में आया कि आप ना स्टॉक मार्केट ना बहुत कठिन नहीं है, हम लोग कठिन बना देते हैं क्योंकि हम लोग उस पर काम नहीं करना चाहते। समझ गए ना। अगर काम करना स्टार्ट करोगे, आप छोटी छोटी स्टडी करना चाहोगे, तो डेफिनेटली आपको किसी टिप्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और राकेश झुनझुनवाला जो कहा जाता है कि मतलब भारत के ही इज द फादर ऑफ इन्वेस्टिंग यार, आफ्टर वॉरेन बफे। अगर भारत की बात करो तो राकेश झुनझुनवाला का कंसेप्ट क्लियर है। एज ए इन्वेस्टर भैया, आप ना प्रॉपर तरीके से फंडामेंटल स्टडी करो, और अगर आपको कोई शेयर अच्छा पसंद आता है, ट्राई टू होल्ड। आजकल लोग जल्दी निकल जाते हैं मार्केट के सिनेरियो देखते। अगर आपका कोई भी शेयर आपने लिया है, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, मजबूत है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी अच्छी है, स्टडी करो उसके क्वार्टर्स रिजल्ट, और अगर सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, डेफिनेटली ट्राई टू होल्ड। स्टडी करते रहो बैक एंड में कि कंपनी क्या काम कर रही है। देखो होल्डिंग से पैसा बनता है यार, होल्डिंग करोगे तब पैसा बनेगा। यहां शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता। और खासकर अभी जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है, यहां 90% लोग क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। और मेरे को वॉरेन बफे की एक चीज मैं दोबारा बोलना चाहिए, क्योंकि मैं उनको मानता हूं एज ए इन्वेस्टर, मतलब ही इज द फादर ऑफ इन्वेस्टर। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें, उन्होंने वही, उनका वही कहना था हमेशा कि देखो जब लोग लालची बने ना कि भैया लालच है और इन्वेस्ट करो, वहां से अपने आप को दूर कर लो कुछ समय के लिए। मतलब अगर लालच, मतलब आपको लग रहा है ना कि यार खरीदना खरीदना, सब लोग खरीद रहे हैं, वहां कोशिश करो अपने आप को बचाओ। जब लोग डर रहे हो, कोशिश करो वहां जरूर इन्वेस्ट करो। ये वॉरेन बफे की लाइन थी। लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज, क्योंकि मैं थोड़ा फाइनेंस के बारे में आपको बता रहा हूं और कुछ ना कुछ आइडिया आपको मिल रहा होगा, तो हमेशा इन्वेस्टिंग के पहले हमेशा फॉलो करो, आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आपके पास होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास मैं कह सकता हूं कि इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जैसे कोविड में हमने क्या देखा, कोविड में हमने सिचुएशन देखी कि हमारे पास इमरजेंसी फंड इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल, इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्योंकि ये भी आपको नॉलेज मिलने वाला है। जो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस, एग्जांपल 50,000 आपका मंथली एक्सपेंसेस है, 6 इंटू 6 कर दो, 3 लाख आपके पास ऐसे होना चाहिए कि जब भी सिचुएशन खराब हो तुरंत आप निकाल लो। हो सकता है फैमिली क्राइसिस हो, कुछ इंपॉर्टेंट हो गया, इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए। इन्वेस्टिंग से पहले इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ये रूल नंबर 1 ऑफ इन्वेस्टिंग का है। सेकंड, आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल ऐसा हो कि पूरा पैसा आपने डाल दिया है म्यूचुअल फंड में और अचानक से फैमिली में कुछ क्राइसिस आए और हॉस्पिटल के बिल्स पूरे चले जाए उसमें। क्योंकि मेरे नोन है, मैं आपको बताऊं, 80 लाख का पोर्टफोलियो, मनोज चौहान साहब हैं, 80 लाख का पोर्टफोलियो, लेकिन परिवार में ऐसी ट्रेजेडी हुई, उनकी मैम अचानक से कोलैप्स, हार्ट सर्जरी हुई, लगभग 45 लाख चला गया। मुझे आज भी याद है, जन्नू ने शेयर किया था, मैं आप लोगों से आपसे शेयर भी किया था कि ऑलवेज टेक हेल्थ इंश्योरेंस फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका इमरजेंसी फंड तो होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस लो कि कभी कुछ, देखो लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, कभी कुछ हो जाए ना, तो परिवार के पास एक पैसा आपका होना चाहिए। इसके बाद इन्वेस्टिंग आती है, समझ गए ना। तो सबसे पहले ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली ये जर्नी मेरी रही है, जहां एज ए कंटेंट क्रिएटर के बाद इन्वेस्टर, और यस रही बात ट्रेडिंग, हाँ ट्रेडिंग को लेके मैं आऊंगा, रही बात ट्रेडिंग को लेके, तो ट्रेडिंग में देखो सबसे ज्यादा आज ट्रेडिंग क्यों बदनाम है, बिकॉज लोगों को ना केवल टिप्स पे यकीन है। संदीप भाई किसी ने टिप्स दे दिया है, मैं ये खरीद लेता हूं, ये ऑप्शन खरीद लिया है और ये तो पैसा बना के देगा। कभी कोई, मैंने आज तक नहीं देखा कोई बंदा स्ट्रैटेजी पे काम करें कि यार सबसे पहले मेरी खुद की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैं उस पर बैक टेस्ट करूं, मैं पहले डेमो ट्रेडिंग करूं। आजकल इतने प्लेटफॉर्म है, आपको सबसे पहले डेमो ट्रेडिंग करना है। और मैं एक चीज क्लियर कहता हूं, जो चीज आपको जल्दी पैसा देती है सर, सबसे ज्यादा रिस्क है उसमें। आप समझ लो, एफडी 5 से 6% का रिटर्न चल रहा है ना मार्केट में, क्या रिस्क है, बहुत कम है, डिपेंड्स अपॉन बैंक। हालांकि आजकल बैंक की भी हालत कंडीशन कुछ ना कुछ आपको न्यूज मिल रही है, लेकिन इस समय वही चल रहा है। अब इसके बाद जिनको जिनको जल्दी मनी चाहिए, यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि आज के जो जिंजीज है ना,
तुरंत पैसा चाहिए संदीप भाई, अभी मैं डाल रहा हूं 50,000, मुझे जैसे 3.5 होगा ना, मुझे यहां से 1 लाख रुपए चाहिए। और यहीं से उनकी जर्नी खराब होती है, मेंटलिटी खराब होती है कि भैया ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग इतनी खूबसूरत चीज है, अगर आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी बिल्टअप करो, बैक टेस्ट करो, डेमो ट्रेडिंग करो। जब तक आपका डेमो ट्रेडिंग सक्सेसफुल नहीं होता, मोर देन 70% आपको रियल कैपिटल नहीं लगानी है। आजकल तो मार्केट में इतने अच्छे अच्छे ब्रोकर आ चुके हैं, आप इसी तरह प्लान करो, तब जाके धीरे धीरे सीखोगे। तो दैट्स अ बेसिक थिंग कि ट्रेडिंग को लेके भी आपको इन चीज को देखो, ये सब माइंडसेट आपको करना होगा, तब जाके आप धीरे धीरे इस मार्केट को पहचानोगे, समझोगे। और ऑलवेज रिमेंबर कि ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स वेरी हाई रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क होता है, लोग कैपिटल अपना वाइप अप कर देते हैं। तो कहने का क्या मतलब, सीखो। मैं बार बार यही कहता हूं, म्यूचुअल फंड कर रहे हो, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसे को काम पे लगाने से पहले सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा पैसा जा कहां रहा है। याद है सहारा बंद हो गया ना, सहारा क्या था? सहारा में कोई, मतलब आप अगर किसी को पता होगा ना, कमेंट में मेंशन करना, सहारा में जो पैसे हमारे जा रहे थे, क्या किसी ने पता लगाने की कोशिश की कि सहारा पैसा कहां डाल रहा है? नोबडी नो, किसी को नहीं पता है आजकल कि सहारा में अचानक से हमें बॉन्ड मिलते थे वगैरह वगैरह। आज इतना प्रेशर आ गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट है चेक करो, आपके पास एडवाइजर आता है ना, चेक करो कि ओके यार, आप मेरा पैसा कहां इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, मुझे बताओ कौन से म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, इस म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आ जाते हैं, क्या आपने बहुत हाई रिस्क स्टॉक तो नहीं लिया है। सारे क्वेश्चंस ट्राई टू आस्क फ्रॉम द एडवाइजर, ये सब चीज पूछो। जब तक आपको पता नहीं आपका पैसा कहां जा रहा है ना, कभी कंफर्म मत होना कि वो पैसा रिटर्न होकर आपके पास अच्छी अच्छी कीमत पे आएगा। तो ये चीज भी आपको हमेशा नोट रखना है। तो आई होप मैंने कोशिश की कि आपको एक एक चीज बताने की कि हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। मैं स्टार्ट कर सकता हूं एज ए बी फॉर्म फार्मेसी बैकग्राउंड, और इसके बाद दिस फाइनेंस की दुनिया में आया, NISM सर्टिफाइड एग्जाम क्लियर किया मैंने। और इसके बाद जब मैं कर सकता हूं तो डेफिनेटली, क्योंकि मैं सीखा पहले, सीखने के बाद फिर पैसा इन्वेस्ट करना चालू किया। मैं कर सकता हूं तो मुझे लगता है कि भैया आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। और यस, इसके बाद बाकी फिर नॉलेज धीरे धीरे करते रहो, कीप ऑन वर्किंग ऑन द मार्केट, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है मुझे लगता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मेरी जर्नी जो रही होगी, काफी एक्साइटेड आपको लगा होगा कि यार अगर मैं कर सकता हूं डेफिनेटली आप भी कर सकते होगे। बट स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करो कंटेंट क्रिएशन पे, धीरे धीरे अपने नीश पे काम करो। आपको फाइनेंस नीश है, आपका ब्लॉगिंग है, कुछ भी करो यार, लेकिन ये है कि ये जो जर्नी है ना, ये बहुत अच्छी जर्नी होती है। यूट्यूब की जर्नी में खास कह रहा हूं, जरूर काम करो इस पे। और रही बात खासकर जो मैंने इन्वेस्टमेंट को लेकर रिगार्डिंग बात की आपसे, तो इन्वेस्टमेंट में और स्ट्रैटेजी जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी रहती है, काफी लोग जानते हैं जो मुझसे जुड़े हैं। अगर आपको स्ट्रैटेजी मेरी चाहिए कि मैं किस स्ट्रैटेजी पे ट्रेडिंग्स वगैरह मैं करता हूं, और किस स्ट्रैटेजी पे मेरा पोर्टफोलियो में काम करता हूं, म्यूचुअल फंड पे, स्टॉक्स पे, तो कमेंट सेक्शन में स्ट्रैटेजी जरूर मेंशन कर देना। तो अगर आपके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे उस पे, मैं डेफिनेटली जो स्टॉक के साथ ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस को मैं जरूर आंसर करूं।